जम्मू शहर के इर्द गिर्द खिल चुके हैं पेड़ों पर खूबसूरत फूल। और जब पेड़ों की बात करें तो हमें देखते ही मन लुभाने लगता है। जो पेड़, उस पेड़ को कहते हैं डोगरी में पला, हिंदी में पलाश या ढाक। फूलों को हिंदी में टेसू कहते हैं तो डोगरी में कहते हैं टटुआ। चूंकि 1757 जून के महीने में जो लड़ाई लड़ी गई लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल के बीच, वो लड़ी गई थी जिस जगह पर, उसको भी पलासी नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पे पलाश के पेड़ बहुत थे। जिस तरह से जम्मू में भी हम पलां वाला क्षेत्र है तो पलाश के नाम से उसका नामकरण हुआ, ऐसे ही पलासी के उस जगह पर ही लड़ाई लड़ी गई 18वीं सदी में, जिससे अंग्रेज़ों का साम्राज्य की नींव जो है भारत में पड़ी और हम गुलाम हो गए। इसलिए उस पेड़ को भी याद करना ज़रूरी है। तो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी ट्री भी उसका एक नाम है। लेकिन संस्कृत में तो कहा गया किंशुक, जिसके फूल की आकृति जो है तोते की चोंच के समान हो, इसीलिए अंग्रेजी नाम एक और है पैरट ट्री। और इसी पेड़ को कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जम्मू की शिवालय की कंडी क्षेत्र में और जम्मू शहर के भी इर्द गिर्द नगरोटा की तरफ इस तरह से दूर से देखने पर लगता है मानो आग लग गई है जंगल में, अग्नि ज्वाला दहक उठी है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि इसमें केसरिया रंग के जो फूल हैं बिन पत्तों की डालों पर इस तरह से खूबसूरती बिखेरते हैं कि मन जो है इस पेड़ का हो जाता है। और इसी पेड़ को वैदिक काल से ही हमने समिधा के रूप में, यज्ञ की लकड़ी के रूप में, 3 पत्ते जो पलाश के हैं, ढाक के 3 पात, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब हमने उनको देखा कि वो इस पे विराजे हुए हैं, ऐसी धारणा जो है उसके चलते इनके पत्तों पर खाना खिलाना वो एक बहुत ही धार्मिक माना जाता है। आज भी हम इसके ढूने जो पत्तल बना करके खाना परोसने में अपना सौभाग्य समझते हैं। इसका गोंद जो है कमर कस कहलाता है और लोअर बैक एक को ठीक करने में उसका भी कोई जवाब नहीं। तो इस पेड़ के हम खाद्य पदार्थ भी बना सकते हैं, जैसे टेसू शरबत। टेसू के फूलों से हम मीठा भात तैयार कर सकते हैं जिसको केसरिया रंग होगा। टेसू के फूलों से हलवा भी हम तैयार कर सकते हैं, उसको कलर हो जाएगा। तो सिर्फ कलर की बात नहीं है, रंग की बात नहीं है, बल्कि उसमें जो औषधीय गुण हैं उससे हमारा ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर ठीक होंगे, हमारी यूरिनरी ट्रबल्स ठीक होंगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। इसलिए भी हमें इन चीज़ों को खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पेड़ है ब्यूटिया मानोस्पर्मा, जिसके खाद्य पदार्थ जो हैं हम बनाएंगे। दूसरा पेड़ जो जम्मू के इर्द गिर्द है और बहुत ही खूबसूरत है, वो भी इस वक्त पत्तों की को अभी आना बाकी है, पत्ते तो अभी आए नहीं हैं। तो नंगी डालों पर पीले रंग के, हल्के पीले रंग के खूबसूरत फूलों से ये पेड़ जो लदा हुआ है, पड़ा भरा हुआ है, इस पेड़ को हम कहते हैं डोगरी में बारना। लेकिन बारना शब्द जो है संस्कृत के वरुणा से आया। वरुणा द गॉड ऑफ वाटर और ओशंस, और इसलिए ये पूजनीय पेड़ है। जिस तरह पलाश को भी हम पूजते हैं, जिस तरह से पीपल को हम पूजते हैं, तुलसी को हम पूजते हैं, नीम की हम पूजा करते हैं, उसी तरह से वरुणा बारना की भी पूजा होती है। इसीलिए तो इसका नाम है क्रेटिवा रिलीजियोसा। रिलीजियोसा रिलीजन के साथ जुड़ने वाला खास पेड़, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये। इसको स्पाइडर ट्री भी कहा जाता है, 3 लीव्ड केपर भी कहा जाता है, गार्लिक टीयर ट्री भी कहा जाता है। और उसके जो स्पाइडरी स्टेमन्स हैं, लॉन्ग स्टॉक्ड स्टेमन्स, उसके कारण ही नाम पर मिला हुआ है स्पाइडर ट्री। और इसके ऊपर ग्रेट ऑरेंज टिप हैबोमोइया ग्लॉसिपी नाम की जो बटरफ्लाई, वो भी इसको बड़े होस्ट प्लांट के रूप में देखती है, अपने अंडे देती है, तभी जीवन चक्र पूरा होता है। इसके फूलों की चाय अभी हम आपको पिलाएंगे और बहुत बेहतरीन चाय बनती है। स्वाद अनुसार आप उसमें काले मिर्च
चीनी, इलायची, दालचीनी डाल सकते हैं। और इसके होते हैं औषधीय गुण। किसी भी प्रकार का मूत्र रोग के विकार हों, या किडनी स्टोन्स की परेशानी हो, या त्वचा संबंधी कोई रोग हो, तो उससे भी निवारण होता है। और उसके साथ साथ हमें हर्बल चाय के रूप में भी इसका जो है स्वाद चखना चाहिए। और ये मौसम फूलों का है। बेशक जम्मू में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान जो 40 डिग्री से ऊपर है, तो कुछ गिने चुने पेड़ ही हैं जिनके ऊपर फूलों की खूबसूरती बरकरार है। एक तो पलाश ढाक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, और दूसरा है ये वाला वरुणा बारना 3-लीव्ड केपर, जहाँ बोटानिकली हम इसको मानते हैं क्रेटिवा रिलीजियोसा। आजकल इसका नाम क्रेटिवा एडेंसोनाई भी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री है जिसको हमें अपनी फॉरेस्ट की नर्सरी में इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, रेज करना चाहिए। और उसकी सीडलिंग जो आने वाले मानसून में फॉरेस्टेशन का कार्यक्रम चलेगा उसमें इसको रोपित करना चाहिए बड़े शान शौकत से। घरों में, कैंपसेस में कितना वाइल्ड, मेडिसिनल, एडिबल एंड ऑर्नामेंटल ट्री, तीनों गुण हैं इसमें। ऑर्नामेंटल ट्री भी हम इसको मान सकते हैं, मेडिसिनल ट्री भी है, और एट द सेम टाइम एडिबल ट्री भी है। तो इसके बार्क भी आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस में इस्तेमाल होते हैं, और सीड भी और फ्रूट भी। और तीसरा प्लांट जो इस वक्त फ्लावरिंग में है वो है, हालांकि अब फ्लावर कम होने लगे, कचनार का पेड़, जिसे इंडियन ऑर्किड ट्री कहते हैं। ये भी खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है, खासकर कचनार की कच्ची कली। उसका आप अचार डाल सकते हैं, बॉयल करके उसका दही के साथ रायता डेवलप हो सकता है, और इनके पकौड़े या स्नैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। और इसकी कड़ी भी जो है दही लस्सी में डाल के बना सकते हैं। ऐसा ही एक वो पेड़ है पहाड़ों का, थोड़े से ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं पुन्ना, हिंदी में पुनिया। माना देखने में इसमें खूबसूरत फूल नहीं हैं, लेकिन जो नई कोंपलें होती हैं, नई किस्लें होते हैं, नए पत्तियां जो निकलती हैं वो कापरी रेड होती हैं। और जो रंगीन पहले पहले पत्ते हैं उनको हार्वेस्ट करके उसकी बेहतरीन कुजीन्स डेवलप होती हैं। उससे आप पकौड़े डेवलप कर सकते हैं, उसका आप सूप बना सकते हैं। उसको डोगरी में बोलते हैं पुन्ना, हिंदी में पुनिया, बोटानिकली बोलते हैं अरेशिया अक्यूमिनेटा। तो इसके भी खाद्य पदार्थ की इनोवेशंस आज हम करने जा रहे हैं। और इस मौके पर सेमल के फूल तो अब ख़त्म हो गए, लेकिन जो सेमल के फूलों के बाद कच्ची जो इसकी फलियां हैं, कच्चे जो फल हैं, उसकी भी बहुत ही बेहतरीन, स्वादिष्ट, पौष्टिक जो है व्यंजन, खाद्य व्यंजन हम बना सकते हैं। खट्टी सब्जी के क्या कहने, इवन पंखुड़ियों को, या जो इसकी सेपल्स हैं, कैलेक्स का भी हम जो है सूप और बेवरेजेस डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम और गौर करें तो एक और प्लांट ट्री जो हमारे शिवालिक्स में इस वक्त है जम्मू के इर्द गिर्द, वो है इंडियन कोरल ट्री, जिसको डोगरी में थुब कहा जाता है। जो बाबे वाली मंदिर है उसके बगल में ही ये पेड़ लगा होता था, लेकिन आजकल वहाँ ये पेड़ नहीं है। एरिथ्राइना वेरीगेटा या एरिथ्राइना इंडिका हमारे जंगलों में खुद ही उगता है, लेकिन साइंस कॉलेज में भी इसके खूबसूरत पेड़ हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी इसके पेड़ हैं। और आजकल ये पेड़ जो है फ्लावरिंग में है। चूंकि इसमें कांटे होते हैं, अदरवाइज ये प्लास की तरह मिलता जुलता थोड़ा, लेकिन कांटे होने से इसको कहा गया कंटक प्लाश, या पंगारा, या ढोल ढाक, या इसका एक और नाम है फारिद वृक्ष, या डोगरी में थुब। तो इसकी बार्क भी मेडिसिनल है, और इसको कई किस्म के परिंदे जो हैं विजिट करते हैं। तो इतने खूबसूरत माहौल में आज हमारी पेड़ परिचर्चा 1193 वाली जो होने जा रही है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू में। और टॉक के साथ साथ हम इनोवेट करेंगे बेवरेजेस, कुजीन्स, टीज़, पुलाव्स, पूरीज, हलवाज एंड शरबत्स। आइए चलें और देखें किस तरह से डेवलप हो सकती हैं इन पेड़ों की कुजीन्स। And become livelihood mission for those who are cultivating these kind of trees, plants, flowers and all. So this would be kind of chain जिसका काफी ज्यादा लार्ज बेनिफिट्स होने वाला है
towards the health benefits of the society at large also. मुझे इनफैक्ट शर्मा साहब ने कल बताया था, वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे सबको, कि हर चीज के इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि हमें अभी समझ आ रहा है, बट वेस्टर्न कंट्रीज दे हैव पुट इनटू यूज ऑलरेडी दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू द कमर्शियल पाइपिंग्स. सो हमने अभी वी आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ इट कि हम इसको बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचाएं, आपके माध्यम से हम लार्जर सोसाइटी तक पहुंचाएं और ताकि हेल्थ बेनिफिट्स भी बने और पूरी सोसाइटी को बाद में इसको कमर्शियल यूज प्रोडक्शन अवेलेबल होके इसको बेहतर यूज टुवर्ड्स द लार्जर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी पहुंचे. ये हमारा मकसद है. हम इसके ऑफ एंड ऑन इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते रहेंगे. It will be 6 days module. We try to propagate it. As far as we are concerned, we are trying to upgrade ourselves also. We are trying to upskill ourselves also. उसके बाद we will try to pass on the skills to the other people also. And हमारी कोशिश है, कल शर्मा साहब से बात हो रही थी, हमारी कोशिश है हम कुछ ना कुछ 2-4 आइटम्स हम जम्मू के डिफरेंट होटल्स के मेन्यूज में हम देखना चाहते हैं. हम इसको चीज को प्रोपोगेट करके इसको बेहतर एक प्लेटफॉर्म देके इसको एक और लेवल तक ले जाना चाहते हैं. यही मकसद है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं एंड वी वांट टू सीक योर व्यू पॉइंट्स, वी वांट टू सीक योर ओपिनियंस, seek your guidance and seek your blessings. May I request Sharma sir to say a few words? It is your show, sir.